नमस्कार जी, राम राम सभी को। तो मैं हूँ नवीन, हिमाचल के हमीरपुर से। तो मैं आज आप सभी के सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि अभी-अभी हम हमीरपुर में एक घटना घटी है। जैसा कि आप सभी को हिमाचल को पता है, हिमाचल क्या पूरे देशवासियों को पता लग चुका है कि 5 दिन के कड़े संघर्ष के तक वो महिला पीजीआई में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ती रही, और उस कातिल को तो सबको पता चल चुका है कि वो नाबालिग नहीं है, लेकिन उसको नाबालिग बताया जा रहा है। लेकिन तो समस्त हिमाचल वासी और देशवासी फांसी की मांग कर रहे हैं। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा नाबालिग हो या फिर नाबालिग हो या बालिग हो, तो कत्ल है। और ऐसे कई सारे मामले हिमाचल और देश में हो चुके हैं। कत्ल के हो गए, मर्डर के हो गए, या फिर रेप केस के हो गए। तो रेप केस में हो गया या फिर मर्डर हो गया, जो भी ये ऐसे गंदे काम करता है, तो वो नाबालिग हो या बालिग हो, तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि जो ये काम कर सकता है वो कौन-सा बालिग हुआ, तो 10 साल हो या 15 साल का हो, उसको फांसी होनी चाहिए। क्योंकि तो ये कानून बहुत ही गलत है, भारत में ये कानून नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो काम गलत काम करता है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और वो भी ऐसे काम करने वालों को तो सीधी फांसी होनी चाहिए, ताकि पूरा भारत में थोड़ा बहुत सुधार हो सके। और आजकल हमीरपुर के साथ-साथ पूरे हिमाचल में बहुत सारे मामले हमने देखे हैं, तो बहुत ही बुरी हालत है। और ये जो स्कूल स्कूल में बच्चों को मारना जब से बंद किया है, या डराना-धमकाना, तब से ये बहुत ही बिगड़ते जा रही है पूरी हमारी जो यूथ है। तो ये इतना भी नहीं, पाबंदी होनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा बहुत डराना-धमकाना चलता है स्कूलों में, तो हमारे टाइम में तो कभी ऐसा नहीं होता था। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए, और ये कानून चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो काम गलत करेगा उसको फांसी की सज़ा होगी। क्योंकि इससे जब आप लोग जेल में डाल देते हो, लेकिन वो फिर से छूट जाते हैं, तो इससे तो सभी को हौसला मिलेगा। तो ये ऐसे टाइम में अब कब तक ये देखते रहोगे आप? कितने केस आ चुके हैं, और कितना इंतज़ार करोगे? तो मेरी आप सभी से यही अपील है। तो जैसे कि उस महिला का बच्चा सुनने में आ रहा है कि वो पहले से ही दिव्यांग है, तो उसका पालन-पोषण कैसे होगा? तो उसकी ज़िम्मेवारी भी उस लड़के कातिल के परिवार वालों को उठानी चाहिए। और वो उस बच्चे के जितने भी हैं रिलेटिव हैं, या उसके कोई भी सगे-संबंधी हैं, उनको भी ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि उसने गलत किया है। तो उनको भी ये पीड़ित के परिवार का साथ देना चाहिए, और जो कातिल है उसको कातिल मान लेना चाहिए। तो अंत में मैं आपसे यही गुज़ारिश करता हूँ कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब तक रूल सख्त नहीं होंगे तब तक ऐसा पता नहीं कब तक चलता रहेगा। तो ये बहुत ही गलत हुआ है। तो और ये जब से ये नशा फैला हुआ है हमारे हिमाचल में, बहुत ही बुरी हालत है। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो चिट्टा बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है, कितने ज़्यादा केस आ चुके हैं। चिट्टे के जो भी कारोबारी हैं और जो भी नशेड़ी लोग हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इनके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारी जो नई जनरेशन है इनके चक्करों में पड़ रही है वो टाइम से सुधर जाए। और ये काम तो स्कूल में ही हो सकता है। जब स्कूल में आप सख्ताई नहीं करोगे तो बच्चा कैसे सुधरेगा? जब स्कूल में कोई नहीं मारता है, घर पे कोई नहीं बच्चे को डांटता है, तो कैसे सुधरेगा बच्चा? तो आज कानून सख्त होगा तभी तो आने वाली पीढ़ी हमारी थोड़ा नशे से दूर रहेगी। लेकिन आज ही कंट्रोल नहीं होगा तो आगे आगे कैसे होगा? तो ये भी सोचने का विषय बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। तो अंत में मैं एक बार फिर से सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि आप जल्द से जल्द इसके बारे में सोचिए, कानून लाएँ, और ताकि ऐसी घटनाएँ के ऊपर कंट्रोल हो सके। क्योंकि गलत है वो गलत है। तो अंत में धन्यवाद।